Hello everyone, I Ashish Kumar Singh welcoming to all of you at my channel Gate and IS by IITN. Today I am going to revise the control system. This is revision session 1. This revision is very helpful for the crack the GATE exam and upcoming IS exam. So I hope you will all get benefited through this lecture. So let's start this lecture. In chapter 1 of control system, we will start from introduction. तो इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक है सिस्टम। जैसे कंट्रोल सिस्टम है, हमारा दो वर्ड है, सिस्टम और पहला वर्ड है कंट्रोल, दूसरा सिस्टम। तो पहले हमें जानना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। ए सिस्टम इज एन अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट सच एट दैट इट गिव्स द प्रॉपर आउटपुट टू गिवन इनपुट। मतलब आप किसी भी इनपुट पर अगर प्रॉपर आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं, अगर कोई भी एक बॉक्स है सपोज दैट, और उस पर आप एक इनपुट दे रहे हैं और उस बॉक्स के थ्रू आप एक प्रॉपर आउटपुट पा रहे हैं, तो उस बॉक्स को क्या बोलेंगे? आप सिस्टम बोलेंगे। जैसे ए काइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल सिस्टम। जो ये पतंग होती है वो फिजिकल सिस्टम का एक एग्जाम्पल आप, क्योंकि काइट तो ज़्यादा सब लोग जानते हैं, सब लोग उड़ाते हैं और जानते हैं, तो काइट को आप अच्छी तरह से एज्यूम कर सकते हैं। बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ अ पेपर एंड स्टिक। और एक काइट किस से बनता है? एक पेपर और स्टिक से। तो ऐसे ही एक क्लासरूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल सिस्टम। तो ये क्या है? सिस्टम है। क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है, बच्चे आते हैं, आप इनपुट दोगे तो बच्चों को नॉलेज होगा, तो आपको एक आउटपुट मिलेगा। तो क्लासरूम भी एक सिस्टम ही है। तो इस तरह से आप जो आपके आसपास चीज़ें हैं उसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि सिस्टम क्या है। अब कंट्रोल की बात करते हैं। द मीनिंग ऑफ कंट्रोल इज टू रेगुलेट, डायरेक्ट और कमांड ए सिस्टम सो दैट ए डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज ऑब्टेन्ड। ठीक है। जैसे कोई सिस्टम है, आपने उसमें इनपुट दिया, आपको आउटपुट मिला, तो क्या है? सिस्टम है। अब कंट्रोल सिस्टम की बात करो तो आपने इनपुट दिया और आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है, तो वो एक कंट्रोल वे में हो रहा है, आपको डिजायर आउटपुट मिल रहा है, दैट इज नोन एज कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। तो कंट्रोल सिस्टम का ये डिफिनीशन हुआ। और जो कंट्रोल करे उसे कंट्रोलर कहेंगे। ठीक है। और उसमें कंट्रोल सिस्टम में जैसे ये सब है कंट्रोलर कि जो भी आपका कंट्रोल सिस्टम में कंपोनेंट लगा है, जो कंट्रोल कर रहा है सभी इन कि कितना इनपुट आप दे रहे हैं, और आप आपको जितना आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से आउटपुट मिल रहा है, यानी इस सब को जो व्यूज करता है, जो देखता है, उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल बोलते हैं। इस सबको जो मेजर करता है। ठीक है। अब इसमें इनपुट एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट है और आउटपुट पैरामीटर है। इनपुट आपका क्या है? आप इनपुट दोगे फ्रॉम इनपुट साइड एंड यू विल गेट आउटपुट। सो इनपुट आउटपुट ये दो टर्म है। और मेन इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्टर्बेंसेस। देखिए, कोई भी सिस्टम है, आप इनपुट दिए, आउटपुट मिला, जैसा चाहोगे वैसा आउटपुट कभी कभी नहीं मिलता है। तो वो किस वजह से होता है? वो कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से होता है, नॉइज की वजह से होता है। ये आपका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। अगर आपका खुद सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस है तो वो इंटरनल हो गया, और जो बाहर से डिस्टरबेंस पैदा हो रहा है नॉइज से या किसी भी स्पीच से, कुछ भी से, तो क्या है? वो आउटपुट डिस्टरबेंस है, उसे अब एक्सटर्नल डिस्टरबेंस बोलते हैं। अब कंट्रोल सिस्टम वही आ गया जो आप बताए हम आपको कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल कंपोनेंट्स सच दैट इट give the desired output for the given input by means of regulate or control either direct or indirect method। ठीक है। जैसे आपका ये कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पे आपने रेफरेंस इनपुट आर टी दिया और कंट्रोल आउटपुट सी टी मिला। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये सिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज बाय मैथमेटिकली। किसी सिस्टम को हम मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं, और इसके दो तरीके हैं, ट्रांसफर फंक्शन और स्टेट मॉडल। ठीक है। तो पहले ट्रांसफर फंक्शन समझते हैं। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ट्रांसफर फंक्शन होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ये कब होगा? जब आपका इनिशियल कंडीशन जीरो होगा। ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनिशियल कंडीशन शुड बी जीरो, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू। नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ओके ठीक है। तो ये आपका आउटपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म और आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट व्हेन इनिशियल कंडीशन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आपका जो है एक चीज़ और होता है, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको हम इम्पल्स रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। कभी कभी इम्पल्स रिस्पॉन्स दे देगा तो आप उससे कंफ्यूज न होइएगा, दैट इज़ नोन एज ट्रांसफर फंक्शन। और यहाँ से आप आउटपुट यहाँ से निकाल सकते हैं, जो ट्रांसफर फंक्शन और इनपुट के लाप्लास से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आउटपुट का लाप्लास आ जाएगा, फिर इन्वर्स लाप्लास लेके यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। अब कंट्रोल सिस्टम को अगर क्लासीफाई करें तो ये दो प्रकार का होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप को फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम भी बोलते हैं। अब फीडबैक यहाँ दो प्रकार का होता है, अगर आप पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं तो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होगा। अब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय ए ब्लॉक डायग्राम एज शोन इन फिगर। जैसा देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंट्रोलर है और प्रोसेस है, और एक कंट्रोलर प्रोसेस को मिला के हमारा क्या बनेगा, कंट्रोल सिस्टम बनेगा या सिस्टम बनेगा, ठीक है, जिसमें हमारा रेफरेंस इनपुट और आउटपुट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई भी फीडबैक अप्लाइड नहीं है, आउटपुट से इनपुट साइड पे कोई भी फीडबैक अप्लाई नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आउटपुट हुआ और ये आपका इनपुट हुआ, तो इनके दोनों के बीच में कोई फीडबैक नहीं है, तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। In an open loop control system, output is neither measure nor feedback for comparison with the input। जैसा मैंने हिंदी बोला, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। Faithfulness of an open loop control system depend on the accuracy of input calibration। अगर आप जो आउटपुट मिलेगा वो कितना एक्यूरेट मिल रहा है, कितना डिस्टर्बेंस मिल रहा है, वो सब डिपेंड करता है आपका इनपुट कितना अच्छी तरह से कैलिब्रेट है, ठीक है। और कुछ भी नहीं कर सकते आप। पर फीडबैक में ऐसा नहीं होता, फीडबैक में आपका आउटपुट के हिसाब से इनपुट अप्लाई होता है और उसके हिसाब से फिर आपका डिजायर्ड आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ इनपुट के कैलिब्रेशन पे आपका डिपेंड कर रहा है कि आपका आउटपुट कितना अच्छा मिल रहा है, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादातर एग्जाम्पल पूछा जाता है कभी कभी छोटे एग्जाम में कि ये ओपन लूप सिस्टम है कि क्लोज लूप है। तो जैसे आपका ये ट्रैफिक लाइट है, ये ओपन लूप है, फैन है, ये सब क्या है, ओपन लूप है। अब ये ओपन लूप की है, एनी सिस्टम विच इज नॉट हैविंग द सेंसर। कोई भी सिस्टम जिसमें सेंसर न लगा हो वो ज़्यादातर क्या होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या है कि ये क्या होता है, बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन होता है, और इसीलिए ये क्या होगा, कॉस्टली ज़्यादा होगा नहीं, फिर ये इकोनॉमिक होगा, ये बहुत इजी मेंटेनेंस आप इसका रह सकते हैं, और यूजुअली दिस सिस्टम आर नॉट मच ट्रबल्ड विथ प्रॉब्लम ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब ये स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी का ज़्यादा कोई इशू नहीं होता है। दिस सिस्टम आर कन्वीनियंट टू यूज व्हेन आउटपुट इज डिफिकल्ट टू मेजर, ठीक है। ये कोई भी सिंपल तरीके से इसको यूज कर सकता है, इसको यूज करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिस्टम एक्यूरेट नहीं होगा हमेशा, और एंड रिलायबल बिकॉज देयर एक्यूरेसी इज डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ कैलिब्रेशन, ठीक है। तो ये इनपुट के कैलिब्रेशन पे डिपेंड करता है इसकी एक्यूरेसी, तो ये एक्यूरेट एक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा, इसका हम 100% श्योर नहीं हो सकते। इन दिस सिस्टम इन एक्यूरेट रिजल्ट और ऑप्टेन विथ पैरामीटर वेरिएशन। कुछ भी पैरामीटर वेरिएशन हो रहा है, जैसे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, तो आपका आउटपुट डिस्टर्ब हो जाएगा। Recalibration of control is required from time to time for maintaining क्वालिटी एंड एक्यूरेसी।
तो आपको बार बार इसको रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा जो भी आपका कंट्रोलर है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक एक्यूरेट आउटपुट मिले तो उसके लिए आपको रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा। ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं। तो क्लोज लूप में देखिए एक फीडबैक नेटवर्क लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स हो गया सिस्टम, और कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉस्टलियर होगा, महंगा होगा ज़रूर। तो यही है। अब यहाँ पर देखिए इनपुट अप्लाई किए हैं, यहाँ पर फीडबैक इनपुट अप्लाई है, फीडबैक एक, और इन दोनों का जो डिफरेंस है एक एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर कंट्रोलर पर डायरेक्ट एरर सिग्नल अप्लाई होगा, तो एरर सिग्नल के हिसाब से ये आउटपुट मिलेगा। तो इससे हमारा क्या है, डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो इन ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम आउटपुट हैज एन इफेक्ट ऑन कंट्रोल एक्शन थ्रू feedback as shown, and hence closed loop control system term as feedback control system. The control action is actuated by an error signal which is difference between the input signal and the output signal. This process of comparison between the output and input maintains the output as a desired level through control action process, ठीक है। तो आपको कंट्रोल एक्शन प्रोसेस सब प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, दिस सिस्टम एक्यूरेटली वेरी हाई, एक्यूरेसी इसका बहुत अच्छा होता है इसकी तुलना में, ओपन लूप की तुलना में। सिंस दिस सिस्टम सिंस इन्वायरमेंटल चेंज एज वेल एज इंटरनल डिस्टर्बेंसेस द एरर आर मॉडिफाइड, और एरर ये सेंस करता है बट इसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। देयर इज रिड्यूस्ड इफेक्ट ऑन नॉन लीनियरिटी इन दिस सिस्टम। तो ये नॉन लीनियरिटी भी जितने भी सिस्टम में होता है उसको ये रिड्यूस कर सकता है। दिस सिस्टम हैव हाई बैंडविड्थ दैट इज हाई ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जोन। इस सिस्टम को हम हाई फ्रीक्वेंसी में यूज करते हैं, और दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑटोमेशन इन दिस सिस्टम। ऑटोमेशन मतलब जो ऑटोमेटिक एक्यूरेट हो जाए, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका एक्यूरेट आउटपुट आपको मिल जाए, डिजायर आउटपुट मिल जाए। ऑटोमेशन सिस्टम इज आल्सो एग्जिस्ट इन दिस कंट्रोल सिस्टम, एंड डिसएडवांटेजेस आर लाइक दिस सिस्टम आर complicated in design and hence costlier, as I told you earlier, and this system may be unstable, ठीक है। और इसमें अनस्टेबल का इशू, कंट्रोल सिस्टम में अनस्टेबल का इशू आता है, बट ओपन लूप सिस्टम में अनस्टेबिलिटी की इशू को ज़्यादा हम लोग फेस नहीं करते। अब एक यहाँ पर टेबल बना हुआ है, बॉक्स है, एक तरफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है और क्लोज लूप कंट्रोल में जितने हम लोग बात बोले वही सब लिखा गया है। आप लोग पढ़ लीजिए इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। तो हमें पता है कि इनपुट अगर हम आर एस इनपुट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट आर एस एज्यूम करें और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट सी एस और गेन ऑफ द सिस्टम इज जी एस, देन जी एस इक्वल टू सी एस अपन आर एस। क्योंकि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो आउटपुट लाप्लास आउटपुट का लाप्लास और इनपुट का लाप्लास का डिवीजन होता है, कब, जब इनिशियल कंडीशन आपका जीरो होता है। तो हमें इनिशियल कंडीशन जीरो है एज्यूम कर चुके हैं पहले भी। ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन विल बी जीरो। अब इनिशियल कंडीशन जीरो का क्या मतलब है, इनिशियल कंडीशन जीरो का क्या मतलब है, जैसे कि आपका अगर सपोज कोई सिस्टम है तो उसमें कैपेसिटर इंडक्टर लगा हुआ, तो हम ये पहले से एज्यूम कर लेते हैं कि कैपेसिटर पे कोई प्रीवियसली कोई चार्ज नहीं है, वो जीरो चार्ज है, और इंडक्टर में कोई भी करंट नहीं है, कोई भी एनर्जी अलग से नहीं स्टोर नहीं है वो। तो ऐसा हम पहले से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी सिस्टम है तो वो नेटवर्क के जितने भी एलिमेंट है उससे सिस्टम बनता है, तो ये हम पहले एज्यूम करना पड़ता है ट्रांसफर फंक्शन मेजर करने के लिए। तो जी एस यहाँ पे सी एस निकाल लेंगे तो आपका जी एस इंटू आर एस। अब क्लोज लूप की बात करते हैं तो जी एस है सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन, सी एस आउटपुट, आर एस इनपुट। अब यहाँ पर एक टर्म अलग से जाता है एरर सिग्नल ई टी, और एच एस फीडबैक सिग्नल।
अब फीडबैक सिग्नल आपका क्या होता है, प्लस माइनस, प्लस है तो पॉजिटिव फीडबैक, माइनस है तो निगेटिव फीडबैक। ठीक है, तो आप पॉजिटिव फीडबैक है तो यूनिटी यूनिटी फीडबैक, नॉन यूनिटी फीडबैक, यूनिटी फीडबैक नेगेटिव, नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए अलग अलग के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। तो यूनिटी का तो हम बाद में एच एस इक्वल टू 1 रख देंगे तो यूनिटी हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए क्या होता है, पॉजिटिव के लिए जो आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है सी एस अपान आर एस, ये होता है ये जी एस अपान 1 माइनस जी एस एच एस। ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक के लिए होता है, और नेगेटिव के लिए होता है जी एस अपान 1 प्लस जी एस एच एस। तो बस पॉजिटिव है तो आप नीचे माइनस देना है, और नेगेटिव है तो प्लस देना है। ये डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये रिवीजन सेशन है तो हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। हाँ, रेगुलर क्लास होगा तो उसमें डेरिवेशन करके दिखा देंगे। वैसे आप लोग रिवीजन कर लीजिए क्योंकि पहले का पढ़े ही हैं। अगर यूनिटी फीडबैक है तो आप एच एस इक्वल टू 1 रख दीजिए तो ये आ जाएगा, इसमें भी एच एस इक्वल टू 1 रख दो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जीएस आपका क्या है, टी ट्रांसफर फंक्शन विदाउट फीडबैक और ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फॉरवर्ड पाथ। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड पाथ है, यहाँ इनपुट है फॉरवर्ड, इसका ट्रांसफर फंक्शन या विदाउट फीडबैक है। ठीक है, जीएस। एच एस का है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ फीडबैक पाथ। ठीक, द फीडबैक हैज इफेक्ट ऑन सच सिस्टम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एज स्टेबिलिटी, बैंडविड्थ, ओवरऑल गेन, इम्पीडेंस एंड सेंसिटिविटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिमेंबर कर लो आप लोग। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप फीडबैक लगा देते हो किसी भी ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में तो क्या होगा, वो आपके परफॉर्मेंस जैसे कि स्टेबिलिटी, बैंडविड्थ, ओवरऑल गेन, इम्पीडेंस और सेंसिटिविटी, इन सबको इफेक्ट डालेगा। स्टेबिलिटी, बैंडविड्थ, ओवरऑल गेन, इम्पीडेंस और सेंसिटिविटी। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं टॉपिक में, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी इज ए नोटेशन that describe whether the system will be able to follow the input command। स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी ये डिफाइन करता है कि आपका जो सिस्टम है वो इनपुट जो आप दे रहे हो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। सिस्टम इज सेड टू बी अनस्टेबल इफ इट आउटपुट इज आउट ऑफ कंट्रोल और इंक्रीज विदाउट बाउंड। मतलब कोई सिस्टम अनस्टेबल कब कहलाता है, जब वह उसका आउटपुट पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो और ये इंक्रीज हो रहा है बिना कंट्रोल का, बिना बाउंड का। ठीक है, तो सिस्टम अनस्टेबल है। इट कैन बी डिमोस्ट्रेटेड दैट वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग फीडबैक इज दैट इट कैन स्टेबलाइज एन अनस्टेबलाइज सिस्टम। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि इट कैन बी डिमोस्ट्रेटेड दैट, ये दर्शाता है कि एडवांटेज ऑफ द इनकॉर्पोरेट फीडबैक, मतलब फीडबैक को लगाने से हमारा जो फ़ायदा हो रहा है कि यह स्टेबलाइज हो सकता है, एक अनस्टेबल सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकता है, यही फीडबैक का फ़ायदा है। ठीक है, ठीक है भाई। अब ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन ओवरऑल गेन देख सकते हैं, ये तो स्टेबिलिटी हो गया। अब गेन देखते हैं। फीडबैक इफेक्ट्स द गेन ऑफ नॉन फीडबैक सिस्टम बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस माइनस जी एस। पहले क्या था, जी एस था, जब वो डिवाइड अगर पॉजिटिव फीडबैक लगाया तो 1 माइनस जी एस हो गया, जी एस एच एस, और निगेटिव फीडबैक लगाया तो 1 प्लस जी एस एच एस हो गया। तो प्लस माइनस हम कंसिडर कर लेते हैं, निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इससे डिवाइड हो रहा है इस फैक्टर से। तो अगर 1 प्लस जी एस एच एस हो रहा है तो आपका गेन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। किस टर्म से, किस 1 प्लस जी एस एच एस से ये रिड्यूस हो रहा है गेन। अब पॉजिटिव फीडबैक है तो 1 माइनस जी एस एच एस, यानी 1 से कम वैल्यू से डिवाइड करोगे तो वो चीज़ बढ़ेगा, तो इंक्रीज हो रहा है। तो निगेटिव फीडबैक आपका गेन रिड्यूस होता है, पॉजिटिव फीडबैक में गेन इंक्रीज होता है।
The general effect of feedback is that it may increase or decrease the gain. In a practical control system, GSHS are function of frequency, so the magnitude of 1 plus GS may be greater than 1. In one frequency range but less than 1 in another frequency range. Therefore, feedback could increase the gain of the system in one frequency range but decrease in another frequency range. ठीक है, अब सेंसिटिविटी की बात कर लें फीडबैक. Consider GS as a parameter that may vary. Sorry. The sensitivity of the gain of the overall system M to the variation in GS is defined. GS कोई पैरामीटर है जो कि वेरी कर रहा है और टोटल गेन है आपका M, उसमें GS वेरिएशन हो रहा है, तो आपका सेंसिटिविटी क्या होता है, डेल M अपॉन M टोटल डिवाइड बाई डेल G अपॉन G. ठीक है, तो ये सेंसिटिविटी हो गया. वेदर डेल एम डिनोट्स द इंक्रीमेंट चेंज इन एम ड्यू टू द इंक्रीमेंट चेंज इन जी, एंड डेल एम अपॉन एम डेल एम जी डिनोट द परसेंटेज चेंज इन एम एंड जी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये परसेंटेज को दर्शाता है, ये इंक्रीमेंट दिखाता है डेल एम, ये तो पता ही है. तो अब इसको ये इक्वल टू 1/1 प्लस जी एस एच एस हो जाएगा. ये भी एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो करा नहीं रहे हैं इसमें, तो बस याद कर लीजिए आप लोग. तो सेंसिटिविटी क्या होता है, 1/1 प्लस जी एस एच एस टर्म से रिड्यूस हो रहा है. ठीक है, अब देखिए, दिस रिलेशन शोज दैट सेंसिटिविटी फंक्शन कैन बी मेड आर्बिट्रली स्मॉल बाय इंक्रीजिंग जी एस एच एस प्रोवाइडेड दैट द सिस्टम रिमेन स्टेबल. In a open loop system, the gain of the system will be respond in 1-to-1 fashion to the variation in G. In general, the sensitivity of the system gain of feedback system parameter variation depend on whether the parameter is located. ठीक है, सेंसिटिविटी क्या हो रहा है आपका 1 प्लस जी एस एच एस के अकॉर्डिंग. अगर सेंसिटिविटी मेजर करना होगा, जी एस एच एस पता है तो आप इसे सेंसिटिविटी मेजर कर सकते हैं. ठीक है, इफेक्ट ऑफ फीडबैक और एज फॉलोज. गेन इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर 1 plus GSHS 1 in negative feedback. There is a reduction of parameter variation by factor 1 plus GSHS. There is a improvement in sensitivity. सेंसिटिविटी क्या हो रहा है, ये टर्म है, तो स्टेबिलिटी आपका वो हो रहा है, लेकिन सेंसिटिविटी तो इम्प्रूव होगा. ठीक है, सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो रहा है फीडबैक लगाने से. और पहले ही बता दिया था आपको, जैसे कि स्टेबिलिटी में भी रिडक्शन स्टेबिलिटी क्लोज लूप में होता है, तो उसी पॉइंट को ये बार बार दोहरा रहा है. ठीक है, फिर भी ये टर्म से आपको जाना जरूरी है. डिसएडवांटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ गेन एंड रिडक्शन ऑफ स्टेबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय गेन एम्प्लीफिकेशन एंड गुड डिजाइन रिस्पेक्टिवली. देखिए, द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिडक्शन ऑफ गेन एंड रिडक्शन ऑफ स्टेबिलिटी कैन बी ओवरकम बाय गेन एम्प्लीफिकेशन एंड गुड डिज़ाइन. ये अगर देखिए, ये तो डिसएडवांटेज है, लेकिन इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, गेन एम्प्लीफिकेशन द्वारा कम कर सकते हैं, और अच्छी डिज़ाइन, जो सिस्टम आप डिज़ाइन करो उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन करेंगे, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं डिसएडवांटेज को. तो फीडबैक की वजह से भी कुछ डिसएडवांटेज है जिसको हम ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, अब कोई भी ट्रांसफर फंक्शन है, इसे 2 मेथड से दिखाते हैं, ब्लॉक डायग्राम से, सिग्नल फ्लो से. तो पहला हम ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम एंड सिग्नल फ्लो की बात करते हैं. सिग्नल फ्लो ग्राफ के देयर आर 2 मेथड बाय यूजिंग ब्लॉक डायग्राम सिग्नल फ्लो फाइंड द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ बिग कॉम्प्लिकेटेड. तो इस लेक्चर में हम ब्लॉक डायग्राम तक पढ़ाएंगे, उसके बाद जब सिग्नल फ्लो ग्राफ नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ उसमें पढ़ाएंगे कि सिग्नल फ्लो ग्राफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम. ब्लॉक डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, बट ब्लॉक डायग्राम एज ए सिंपलर देन सिग्नल फ्लो ग्राफ. तो ब्लॉक डायग्राम हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं, तो आपका एक वीडियो ब्लॉक डायग्राम तक हो जाएगा, उसके बाद सिग्नल फ्लो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम दिखा देंगे. आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग पूछ सकते हैं, और सब कुछ लिखा गया है इस नोट्स में, तो आप पढ़ लीजिए. ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक क्या होता है.
अब जैसे आपका पहले बता दिए ट्रांसफर फंक्शन का फार्मूला है। ट्रांसफर फंक्शन ये आपका ओपन कंट्रोल सिस्टम है। अब इसमें एक पॉइंट है टेक ऑफ पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ वन इनपुट सोर्स टू two or more system is represented by takeoff point as shown at point A in the given figure। अब देखिए एक इनपुट दो से ज़्यादा सोर्स पे लगे, दो से ज़्यादा सिस्टम पे लगे, जैसे कि एक यहाँ से इनपुट गया, पहले सिस्टम लगा, फिर उस वही इनपुट आपका दूसरे सिस्टम पे लगा, तो जहाँ पर ये दोनों इनपुट टच कर रहे हैं ना, ये मतलब पहला इनपुट है, अगर जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग है, इसको टेक अप पॉइंट बोलते हैं, टेक अप पॉइंट। ठीक है, इसको यहाँ ए पर दिखाया गया है। अब टेक अप पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है? ब्लॉक्स इन कैस्केड। ब्लॉक्स इन कैस्केड, अगर ब्लॉक्स कैस्केड में है तो क्या होगा? पहला G1S है, G2S है, G3S है, तो C1S अपन RS इक्वल टू G1S, C2S अपन C1S इक्वल टू G2S, ऐसे ही आउटपुट अपन इनपुट दिखा देंगे। तो फिर क्या होगा? अब इसका ओवरऑल गेन क्या होगा? ठीक है, कैस्केड में ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो भी ओवरऑल गेन है, सारे गेन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इन कैस्केड में, तो आपका RS हो जाएगा। फिर एक ब्लॉक में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू यहाँ पर आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब समिंग पॉइंट ये होता है। समिंग पॉइंट जैसे कि बहुत सारे इनपुट आके मिले और वहाँ से एक आउटपुट जाए, जैसे समिंग पॉइंट रिप्रेजेंट समेशन ऑफ द टू और मोर सिग्नल इंटरिंग इन सिस्टम, द आउटपुट ऑफ द समिंग पॉइंट बिहाइंड बीइंग द सम ऑफ द इंटरिंग इनपुट। ठीक है, सम हो जाएगा, अलजेब्रिक सम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। आप दो समिंग पॉइंट कंसिक्वेंटली है, कंसेक्यूटिव है, ये आसपास ही है, तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको पढ़ लीजिए, वही चीज़ बोला है, इससे आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्लॉक डायग्राम इन पैरेलल, पैरेलल में है तो सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम CS अपन RS इक्वल टू G1S, इससे CS इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्लस सब है तो RS G1S RG2S, तो R कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा होल सिस्टम का। इसको ऐसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? ओवरऑल गेन दिखाई दिए हैं ट्रांसफर। अब शिफ्टिंग की बात करते हैं। अगर टेक ऑफ पॉइंट को बिहाइंड द सिस्टम टू द टुवर्ड्स द सिस्टम की तरफ ले जाएंगे, जैसे इसको बोल सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ ए टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोजीशन बिफोर द ब्लॉक। ये ब्लॉक के पहले है ना, बिफोर द ब्लॉक टू द आफ्टर द ब्लॉक। आफ्टर द ब्लॉक ले जाएंगे तो टेक ऑफ पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए यहाँ समझने की बात है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग रटा देते हैं कि हाँ अब टेक ऑफ पॉइंट इधर लाएंगे तो 1/G से इस पे आप 1/G एक ट्रांसफर फंक्शन इस पे ऐड हो जाएगा। बट ये क्यों होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बता रहे हैं कि यहाँ पर आप इनपुट RS दिए हैं और आउटपुट आपका RS ही आ रहा है, क्योंकि बीच में कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर इस टेक ऑफ पॉइंट को उठा के यहाँ पर लगाएंगे तब भी पर आपका RS ही आउटपुट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगर देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आउटपुट क्या है? RSGS। अब हमको RS चाहिए तो RS तो यहाँ मिलेगा नहीं, लगाने पर RSGS मिलेगा। तो 1/GS अगर इसमें लगा दें तो GS से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आउटपुट RS हो जाएगा। तो यहाँ पर लगाने पर 1/GS ट्रांसफर फंक्शन ऐड हो जाएगा। अब देखिए RSGS है तो आउटपुट का RS हो जाएगा। तो ये है, तो आप एक सिंपल याद कर लीजिए कि कोई भी टेक ऑफ पॉइंट ब्लॉक है, ब्लॉक से शिफ्ट हो रहा है, ब्लॉक के लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है तो 1/GS उसमें ऐड हो जाएगा।
और राइट से लेफ्ट जाएगा तो जीएस से ऐड हो जाएगा। बस ये याद रखिए टेक ऑफ पॉइंट। अब समिंग पॉइंट को भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक याद करिए सिर्फ, क्या, टेक ऑफ पॉइंट, कि लेफ्ट से राइट जा रहा है तो 1/GS, राइट से लेफ्ट जा रहा है तो GS। अब समिंग पॉइंट का भी कोई जरूरत नहीं है, समिंग पॉइंट में भी आएंगे। अब जैसे समिंग पॉइंट इधर से इधर जा रहा है तो जो आप टेक ऑफ पॉइंट को याद किए ना उसका उल्टा कर दीजिए। समिंग पॉइंट इधर से इधर जाएगा तो GS यहाँ ऐड हो जाएगा इसमें समिंग पॉइंट में, और इधर से जाएगा तो 1/GS, उसका उल्टा हुआ ना। अब क्यों होगा ये तो आपको बता ही दिया हूँ कि आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन अब कोई क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का या 2 नंबर का तो आप वहाँ पर इतना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक अप पॉइंट है लेफ्ट से राइट 1/GS, राइट से लेफ्ट GS ऐड होगा, समिंग पॉइंट उल्टा उसका, राइट लेफ्ट टू राइट GS, राइट टू लेफ्ट 1/GS। बस ऐसे याद करना है आपको। दिखाते हैं आपको यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समिंग पॉइंट था ना तो इसमें देखो GS ऐड हो गया, जब टेक ऑफ पॉइंट लाए थे तो 1/GS ऐड हुआ था, तो उल्टा है ना समिंग पॉइंट। तो आप टेक ऑफ पॉइंट को रिमेंबर करिए, समिंग पॉइंट ऑटोमेटिक रिमेंबर हो जाएगा, और जब इधर से इधर जाएगा तो 1/GS इसमें ऐड हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा आउटपुट अल्टर नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान देना है। शिफ्टिंग सॉरी, shifting of a takeoff point from a position before summing point to the position B after the summing point is known as। अभी क्या कर रहे थे हम लोग कि ब्लॉक के लेफ्ट इधर उधर करते हैं ब्लॉक से, अब हम समिंग पॉइंट से टेक ऑफ पॉइंट को ले जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बस सेम चीज़ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पर आपने दिखाया कि RS है, अब यहाँ पर टेक ऑफ पॉइंट सपोज यहाँ पर लगा दिया तो RS तो होगा नहीं, तब उस पर आउटपुट आपका क्या हो जाएगा? RS प्लस माइनस XS, ये हो रहा है ना आउटपुट यहाँ पे, लेकिन हमको RS चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? प्लस माइनस XS, इसको हमको घटाना है तो माइनस प्लस एक्सेस इसमें ऐड हो जाएगा सब, एक और समिंग पॉइंट इसमें आ जाएगा जिसमें भी हम माइनस प्लस एक्सेस कर देंगे तो RS मिलेगा। देखिए एक समिंग पॉइंट और आ गया और इसमें माइनस प्लस कर दिए, RS मिल गया। बस सिंपल है, इसमें इसमें कुछ दिमाग ज़्यादा मत लगाइए, इसमें बस ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। जब इधर ले जाएंगे तो फिर क्या था? प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस उधर याद होगा तो इधर प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिग्नल फ्लो ग्राफ है। सिग्नल फ्लो ग्राफ्स हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। इतना जितना मैं पढ़ाया हूँ इसको आप एक बार रिवाइज करिए, 2 से 3 बार सारा वीडियो देखिए, समझ में आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाया हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया हूँ। जो अगर थोड़ा भी कंट्रोल सिस्टम में इंटरेस्ट रखता होगा उसको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में सिग्नल फ्लो ग्राफ को इंक्लूड करूँगा और जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि लेके बैठे रहते हैं लास्ट टाइम में, उनको कि यार रिवाइज कैसे करें, तो वो कम टाइम में इसको जल्दी से रिवाइज कर लें और उसके बाद अपना गेट का क्वेश्चन जो लगाए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें, ऑटोमेटिक उनका सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। तो यही उद्देश्य से मैं सारे लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और आप लोग भी हमें भी सपोर्ट करिए। हम आपसे इसका तो कोई पेमेंट नहीं ले रहे, तो आप क्या करिए, बस आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, इसे देखें और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं कोई भी आपका लेक्चर अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।